यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो वो तो नॉन ज़ीरो है। उसके साथ साथ जो एक्स की पावर है वो 2 है और 1 है। उसके अलावा कोई नेगेटिव पावर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर कहा गया है 2x² प्लस 5/2x माइनस √3। तो 2x² प्लस 5/2x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो आ गया। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो a b और c, इसमें a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये रियल नंबर होने चाहिए। इतना क्लियर है। चाहे फिर वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो √3 इरेशनल नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए बी सी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हाँ, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना क्लियर है। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ पर दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, ये नॉन ज़ीरो है। इसके साथ साथ बाकी के कोफिशिएंट अवेलेबल हैं, और यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या क्या है, 1 है, x की पावर 2 है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें भी हम क्या बोल देंगे, येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दिया गया है 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x² सबसे पहले हम चेक करेंगे, विच इज़ नॉन ज़ीरो। x की पावर क्या क्या यहाँ पर है, 2 है, x की पावर 1 है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें हम बोल सकते हैं कि x की पावर 0 है। तो पावर 0, 1 और 2 हो सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। अब हम क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। 5 वाला देख लेते हैं, 5 में क्या दे रखा है। 5 में क्या कहा गया है, x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4, x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4। तो यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1x² माइनस का 3x माइनस का x की पावर, देखिए √x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x की पावर हाफ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो तो नॉन ज़ीरो है, लेकिन x की पावर अगर हम देखें तो पावर 2 भी आती है, x की पावर यहाँ पर 1 भी आती है, साथ में x की पावर हाफ भी आती है। जबकि हमने देखा था कि x की पावर जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना करके कोई नेचुरल नंबर ना ला पाएँ। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास 1/2 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। पार्ट 6, इसमें क्या कहा गया है,
x माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस पार्ट सिक्स नहीं, अच्छा ये पार्ट सिक्स था ना, ये तो फोर लिख दिया मैंने, पार्ट सिक्स, एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया थ्री। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो x की पावर वन है, माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री है। अब यहाँ पर पावर तो नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले सारी पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को x अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्स बाई एक्स था और यहाँ पर x बाई वन था, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स इज इक्वल टू थ्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब ये थ्री एक्स को हम इधर ला सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स। ये प्रॉपर तरीके से हमने क्या करा, नेगेटिव पावर को कन्वर्ट कर दिया हमने पॉजिटिव में और फर्दर सिंप्लीफाई करके चेक किया। अब देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, उसके साथ साथ एक्स की पावर अगर हम देखिए तो पावर टू आ रहा है, यहाँ पर पावर वन आ रहा है और कांस्टेंट टर्म आ रहा है, और ये सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक होगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर हमारा सिक्स था। अब हम पार्ट सेवन पे आ जाते हैं। पार्ट सेवन में क्या दे रखा है, फिर से यहाँ पर दे रखा है x प्लस टू बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पार्ट सेवन में x प्लस टू बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको चेक करके देखें तो x प्लस टू इंटू एक्स रेस्ट पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पावर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसको ऐसे ना रखकर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वन आ गया, तो ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब को या तो इधर ले आओ या पूरी इक्वेशन को उस तरफ ले जाओ। हम एक काम करते हैं, इसी पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब के इधर ले आते हैं। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर पावर नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, वो थ्री है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बची ही नहीं, ये तो क्यूबिक हो गई। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो टू को क्रॉस कर गई है, अब वो थ्री तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट सेवन हो गया हमारा। अब हम पार्ट एट को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट एट में क्या दे रखा है, पार्ट एट में कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। पार्ट एट, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देख के लगेगा कि भाई एक स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक कितना आ रहा है, एक्स की पावर माइनस का टू इज इक्वल टू फाइव आ रहा है। तो यहाँ पर पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट टू आ रही है, बट ये हाईएस्ट पावर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो नेगेटिव पावर भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी नेगेटिव पावर होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं फर्दर ताकि वो पॉजिटिव पावर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नीचे वन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, एक्स की पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। ये आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस का वन इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है फोर, टू तो है नहीं। तो ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 पे। अब पार्ट नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट। एक्स प्लस टू का होल क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब कोई भी इंसान अगर इसको देखेगा तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर तो देखिए हाईएस्ट पावर 3 दे रखा है तो इसको सीधा बोल देंगे नो। लेकिन जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है, ए प्लस बी का होल क्यूब रहता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरीके से ओपन करके देखेंगे। तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 6x² प्लस ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12x प्लस 8। अब ये जो एक्स क्यूब है इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और ये माइनस का 8 है तो इस तरफ कितना आएगा प्लस का 8। एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर ये 8 और 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 16। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है क्योंकि जो एक्स क्यूब था वो एक्चुअली में जब सिंप्लीफाई हम कर रहे थे वो कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर बची कितनी 2 बची और उसका जो कोफिशिएंट है वो तो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, 2 से ज़्यादा पावर नहीं आ रही है। इतना क्लियर है। तो जब तक आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक आप सीधा नहीं बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। जब हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 10 पे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x प्लस 3 3x प्लस 2 और यहाँ पर ये 6। एक काम करते हैं पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 ये आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और ये x माइनस 2 ये दे रखा है। अब आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँ, कोई भी कंक्लूजन पे पहले नहीं आना है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम 2x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x²। 2x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। 3 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 यहाँ पर रख देते हैं, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस का 1 से x से तो माइनस का x, -1 इंटू -2 तो ये कितना आ गया प्लस का 2। अब देखिए 6x² प्लस ये कितना आ जाएगा 13x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 6x²। अब ये कितना आ गया माइनस का 12x और ये कितना आ गया माइनस का 6x प्लस का कितना आ गया 12। अब ये 6x² जब इधर आएगा तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं इधर ही इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब बचा क्या 13x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का कितना हो गया ये 18x प्लस 12। इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 13x प्लस 6 प्लस का 18x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 प्लस 18 कितना आ गया, ये आ जाएगा 31x और ये 6 और माइनस का 12 कितना आ गया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली स्टार्टिंग में लग रहा था देख के कि शायद से क्वाड्रेटिक बन जाए क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में तो x² आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो x² तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ये रियलिटी में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन है। इतना क्लियर है। सो नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है। तो ये पार्ट था। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 11 पे। पार्ट नंबर 11 में क्या दे रखा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस 3।
अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करके देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x, और ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x प्लस 3। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बचेगा 2। अब यहाँ पर नीचे 1 था तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी 1 ले लेते हैं, इधर भी 1 ले लेते हैं, पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 3। इसको भी हम क्या कर देते हैं 1 ले लेते हैं, तो पूरे में इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा x। तो ये कितना आ गया 2x प्लस 2 प्लस 3x, एक x से ये x का कैंसिल आउट हो गया। अब ये वाला x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर 4 माइनस का कितना आ गया 2x क्यूब माइनस का कितना आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि ये 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकता, ये लास्ट पार्ट हमारा बचा। तो इसका मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। ये तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक तो बचा नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है।